ब्रह्मवर्चस्य जायताम् राष्ट्रिराजन्ये सूर्यस्तो व्याधि महारथो जायताम् दोग्रीधे निर्गोढाने वनसो सती प्रहन्ति यो सजिषणु यथेष्टा सपयो युवा स यजमान स वीरो जायताम् निकामे नहीं पर्जन्यो वरस्तु फलवत्तेने ओस्ते पंचक्तां यो बक्षी मुने कल्पिता। जो पिछले 17 तारीख की वीडियो थी, हमारे राज सभासद और राजा कैसे होना चाहिए, प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करें, आज उसका मैं दूसरा भाग है। तो इसमें आया ही अनादिकाल वेदों में राजनीति, धर्म, राज सभासद और मंत्री कैसे होने चाहिए, ये आज का विषय रहेगा। तो मैं फिर बताना चाहता हूँ कि देखिए, राजाओं में जो ये नशे आदि होते हैं, कहीं जुआ खेलना, ताश खेलना और बहुत सारे गुण है। पहले मैं इस पे चर्चा करता हूँ, जिसे सब विद्वान लोग कामच क्रोधजों का मूल जानते हैं कि जिस से ये सब दुर्गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं और उस लोभ को प्रियतम से छोड़ें, तो हम आम प्रजा भी जो है इन दुर्गुणों में ना फंसे। शराब है और नशे करना और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे हम दूर रहेंगे तो हमारे जो जीवन है सही रहेगा। फिर आता है काम के व्यसनों में चाहे दुर्गुण और एक मध्य आदि तथा मध्यकारक द्रव्यों का सेवन, दूसरा पासों आदि से जुआ खेलना और तीसरा स्त्रियों का विशेष संग और चौथा मृगया खेलना। ये 4 महादुष्ट व्यसन हैं जो राजा को, सभासदों को, मंत्रियों को, क्या आम जनता को भी नहीं करने चाहिए। वैसे जितने धनवान साधन संपन्न होते हैं उनमें ये ज़्यादा बुराइयां हैं। तो देखिए, जो क्रोधजों में बिना अपराध दंड देना, कठोर वचन बोलना और धन आदि का अन्याय में खर्च करना, ये 3 क्रोध से उत्पन्न हुए और बड़े दुखदायक दोष हैं, जो ये अधिकतर आजकल पाए जाते हैं, जिनके कारण संसार में अशांति है। तो जो ये 7 दुर्गुण दोनों कामच और क्रोधज और दोषों में गिने हैं, इनसे पूर्व अर्थात व्यर्थ और व्यर्थ व्यय से कठोर वचन और कठोर वचन से अन्याय से दंड देना, इससे मृगया खेलना, इससे स्त्रियों का अत्यंत संग और इससे जुआ अर्थात जूत करना और इससे भी मध्यमांश पान आदि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है। ये राजाओं में दोष नहीं होने चाहिए। जब ये दोष लग जाएंगे तो राजा कहाँ न्याय करने पाएगा, कहाँ सभासद न्याय करना पाएंगे। पहली दुर्गुण है। फिर इसमें यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसनों में फंसने से मर जाना अच्छा है। किसी में भी कोई बुराई जीवन में अधिक आ जाए तो उसे तो मर जाना अच्छा है, क्योंकि जो दुष्टाचार्य पुरुष है वह अधिक जिएगा तो अधिक पाप करेगा और नीच गति अर्थात अधिक दुख को प्राप्त होता जाएगा। और जो किसी व्यसन में
नहीं फंसा, वे मर भी जाएगा तो भी सुख को प्राप्त होता जाएगा। इसीलिए विशेष राजा और सब मनुष्यों को उचित है कि कभी मृगया और मद्यपान आदि और दुष्ट व्यसनों में न फंसें और दुष्ट व्यसनों से पृथक होकर धर्मयुक्त गुण कर्म स्वभाव में सदा वर्त के अच्छे अच्छे काम किया करें। अब आता है वर्णन है हमारे राज्य सभासद और मंत्री कैसे होने चाहिए जो इन सारे राज्य के सिस्टम को संभालें। तो यहाँ ऋषि कहते हैं, देखिए ये सारा मनुस्मृति से है। सबसे प्रथम जब सृष्टि ऐसे ही चल रही थी और धीरे धीरे अपराध जब बढ़ने लगा तो सारे विश्व के लोग आए, सारे विश्व के विद्वान इकट्ठे हुए। भाई अब कोई राजा चुनना चाहिए, तब महर्षि मनु को राजा चुना और जब राजा चुनने के उसके नियम थे, सभी ने विचार किया तो ये नियम होने चाहिए जो मैं बता रहा हूँ राज्य के। फिर आता है तो देखिए मंत्री कैसे होने चाहिए, जो स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए हों, वेद आदि शास्त्रों के जानने वाले सूरवीर, जिनका लक्ष्य अर्थात विचार निष्फल न हो, कुलीन, अच्छे प्रकार सुपरिचित, 7 व 8 उत्तम, धार्मिक, चतुर और सचिवान अर्थात मंत्री कौन। देखिए मंत्री कौन हो, जो अपने देश में जिसका जन्म हो, अपने संस्कार हो, अपनी संस्कृति हो, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने वाले उसको आज तो बड़े कैसे अगर थोड़ा सा कटु भाषा में कहें तो ये भारतवर्ष कहाँ जा रहा है? क्या ये भारतवर्ष रहा है? विदेशी आके यहाँ राज करते हैं। ये तुम लोगों की कमी रही है, ये यहाँ की प्रजा की कमी रही है, जो हमने दूसरों को बाहर से बुला करके उनका हमने सम्मान किया और अपनों का तिरस्कार किया। इसीलिए तो आज ये पतन के कारण आए हैं। तो यहाँ महर्षि मनु कहें, जो अपने देश का हो, अपनी संस्कृति का हो, उसी को राजा चुने, उसी को सभापति चुने, वही राज्य का अधिकारी हो, विदेशी नहीं हो। तो इसलिए फिर क्योंकि विशेष सहाय के बिना जो सुगम कार्य हैं वह भी एक के करने से कठिन हो जाता है। तो इसलिए जब ऐसा है तो महान राजकर्म एक से कैसे हो सकता है। इसीलिए एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है। तो राजा जो ये सारे हमारे मंत्री हैं, जो भी विचार करें, कानून बनाएं, वो सारे विचार करके बनाएं और बुद्धिमान होने चाहिए, ऐसा नहीं है। तो फिर इससे सभापति को उचित है नित्य प्रति उन राज्य कर्मों में कुशल विद्वान मंत्रियों के साथ सामान्य करके और किसी से संधि मित्रता, किसी से विग्रह विरोध स्थान स्थित समय को देख के और चुपचाप रहना, अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना और जब अपना उदय अर्थात वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना और मूल राज सेना कोष आदि की रक्षा करना। जो जो देश प्राप्त हों उसमें शांतियापन और उपद्रव रहित करना, ये 6 गुणों का विचार नित्य प्रति किया करें। हमारे देश में कौन हमारी संस्कृति का हितकारी है और कौन अहितकारी है, और अहितकारियों का तो परित्याग करना चाहिए, उनका तो विच्छेदन ही करना चाहिए। फिर विचार से करना कि उस सभासद का पृथक पृथक अपना अपना विचार और अभिप्राय को सुनकर बहुत पक्ष अनुसार कार्यों में जो कार्य अपना और अन्य का और हितकारक हो वह करने लगना।
जो अपनी भी जिसमें भलाई हो, दूसरे की भलाई हो, वो कार्य विचार करके करना चाहिए। अन्य भी पवित्र आत्मा, बुद्धिमान, निश्चय बुद्धि पदार्थों के संग्रह करने में अति चतुर सुपरीक्षित मंत्री करें। मंत्री के ये गुण हैं जो पवित्र हो आत्मा में, और कोई दाग धग्गा, कोई अवगुण न हो, बुद्धिमान हो, ऐसे को मंत्री बनाए। जितने मनुष्यों से कार्य सिद्ध हो सकें उतने ही आलस्य रहित, बलवान और बड़े बड़े चतुर प्रधान पुरुषों को अर्थात नौकर करें। जो नौकरी भी पे भी रखे जाएं, समझदार बुद्धिमान होने चाहिए, जो देश में के घातक न हों और कहीं प्लानिंग अपने देश की दूसरों को देते हैं। ऐसे लोग गद्दार हैं, कायदे में ऐसे लोग देश में रहने लायक ही नहीं हैं, इनको दंडित किया जाए। जो जयचंद का काम करते हैं, तो इसलिए अगर ये जयचंदों को महाभारत काल से सुधार दिया जाता तो हम गुलाम भी ना होते। इसलिए विचार करो, मैं राजा के राज करने के नियम महर्षि मनु की भाषा में कह रहा हूँ। तो देखिए, फिर जितने मनुष्यों से कार्य इनके अधीन सूरवीर, बलवान और कुलोत्पन्न, पवित्र और भृत्यों को बड़े बड़े और धर्मों में और भीरू डरने वालों को भीतर के कार्य में नियुक्त करें। जो सूरवीर बलवान हैं वो बाहर की रक्षा करें, जो कुछ वैसे हैं कमज़ोर हैं वो अंदर की रक्षा करें, अंदर के वो उनको पदाधिकारी बनाएं। फिर आता है जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न चतुर पवित्र हाव भाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यवत में होने वाली बात को जानने वाला, सब शास्त्रों में विशारद चतुर है, उस दूत को रखें। देखिए, दूत के गुण जो है वो भी होशियार होना चाहिए, बुद्धिमान, ऐसे नहीं है कोई भी पंजा है। फिर आता है वह ऐसा हो कि राज काम में अत्यंत उत्साह, प्रीति युक्त, निष्कपटी, पवित्र आत्मा, चतुर, बहुत समय की बात को भी न भूलने वाला हो। ऐसा व्यक्ति जो है हमें वो चतुर और देश और काल अनुकूल, वर्तमान का कर्ता, सुंदर रूप युक्त, निर्भय और बड़ा वक्ता हो, वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है। किस किस को और क्या क्या अधिकार देना योग्य है। तो देखिए, ये दूत के गुण हैं जो राजनीति में रखे जाते हैं। हमारे वो होते हैं ना, सब राजाओं के देशों के दूत भी होते हैं, राजदूत। तब राजदूत ऐसे गुणों वाले को बनाए। फिर आता है अमात्य को दंड अधिकार और दंड से विनय किया, अर्थात जिससे अन्याय रूप दंड न होने पावे। राजा के अधीन कोष और राजकार्य और तथा सभा के अधीन सब कार्य और राजदूत के अधीन किसी से मेल व विरोध करना और अधिकार देना। तो ये राजनीति का सारा जो हमारा मंत्रिमंडल राज का मंडल बने, ये महर्षि मनु ने विचार दिया। सबसे प्रथम वह सभापति और सब सभासद व दूत आदि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के और वैसा यत्न करें कि जिससे अपने को पीड़ा न हो। तो देखिए, राजा का कर्तव्य है कि विश्व के अंदर हमारा कौन शत्रु है, कौन हमारा मित्र है, वैसे व्यवहार करें। तो फिर आता है, इसीलिए सुंदर जंगल, धन धान्य देश में धनुर्धारी पुरुषों से गहन और मिट्टी से किया हुआ और जल से घेरा हुआ, अर्थात चारों ओर वन, चारों ओर सेना रहे।
अर्थात चारों ओर पहाड़ों के बीच में काट बना के इसके मध्य में नगर बनाए। तो देखिए जो मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा जो वर्णन है, ऐसा जो राज है श्री कृष्ण जी की द्वारिका जो द्वीप है, मैं एक बार देख के आया हूँ। तो चारों तरफ समुद्र है, बीच में एक टापू था, उसमें उन्होंने बता रहे 14 किलोमीटर का कुछ ऐसा है, तो उसमें जो है वहाँ बनाया, वहाँ अपना दुर्ग वगैरह सब बनाया, वहाँ सारे सामान रखे, तो वहाँ सेना भी रहती थी, सब सुरक्षित रहे, चारों तरफ समुद्र है। तो फिर और नगर के चारों प्रकार प्रकोट बनावे, और क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक और वीर धनुर्धारी शस्त्र युक्त पुरुष 100 के साथ और 110,000 के साथ युद्ध कर सकते हैं, इसीलिए अवश्य दुर्ग का बनाना उचित है। हमारे बहुत सारे दुर्ग हैं, ऐसा नहीं है, तो ये दुर्ग हमारे अपनी सुरक्षा के लिए और ये सब ऐसे ही बनाए जाते थे। जैसे लाल किला है, ये लाल किला जो वो थे, एक राजा ताहर ने बनाया था लाल किला, आज अपने अपने ठप्पे लगा दिए हैं। मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ, मुस्लिम नहीं कोई भी इतना समय या कोई भी ऐसा वो बिल्डिंग या मकान या कोई ऐसी अपना वो नहीं बनाया है। केवल जो है जो हिंदुत्व की वो चिन्ह थे, प्रतीक थे, पूजा पाठ के, उन्हीं पे अपना ठप्पा लगाया है। ऐसा ही ठप्पा वो ये लाल किला है और ताजमहल है, ये सारे कहीं का भी इतिहास देख लो आप, प्राचीन में अगर देखोगे। और एक बात और है, जो हमारे न्यायाधीश ये चिंतन तो करें भाई, जितने ये मठ मंदिर और जो भी हैं अनादिकाल से हिंदुत्व के आर्यों के हैं, और जो मुस्लिम समुदाय वो 1450 वर्ष, ईसाई मत 2000 वर्ष, यही तो है। तो फिर पहले कौन रहा, इसे विचार करो। और जो झगड़ा करने वाले हैं वो भी समझें कि हमारे जो माता पिता, हमारी उत्पत्ति कहाँ से है, अरे सब आर्यों से ही तो है। आपस में झगड़ा क्यों करते हैं? थोड़े दिन का जीवन है, हम इस जीवन को नष्ट ना करें, हम इसको बर्बाद ना करें, ऐसी सोच सभी की हो। शांति से जियो, शांति से रहो, ये हमारी वैदिक संस्कृति कहती है। तो फिर वह मैंने जो देखा श्री कृष्ण जी का, वो चारों तरफ से मैं वो नाव में बैठ के गया था, तो इसलिए ऐसा दुर्ग सुरक्षित बना, जो राजा सुरक्षित रहे और अपनी प्लानिंग करे। फिर वह दुर्ग शस्त्र अस्त्र धन धान्य वाहन ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करने हारे हो, कारीगर और यंत्र नाना प्रकार की कला कौशल और चारा घास और जल आदि से संपन्न अर्थात परिपूर्ण हो, ऐसा दुर्ग होना चाहिए। तो इसलिए उसके मध्य में जल वृक्ष पुष्प आदि सब प्रकार से रक्षित, सब शत्रुओं में सुख कारक श्वेत वर्ण अपने लिए, और घर जिसमें सब राजकाज का निर्वाह हो वैसा बनवाएं। तो ऐसा जो है, ये जब बिना राजनीति के ये देश चल रहा था, दुनिया चल रही, तब सारे बल्कि विद्वानों ने महर्षि मनु को राजा चुना। उस समय की ये सारी विचारधाराएं राज्य कैसे चलना चाहिए, जिसमें हम भी सुखी रहें, दूसरे भी सुखी रहे, इतना अर्थात ब्रह्मचर्य से। फिर आया है उसके मध्य में जल वृक्ष पुष्प आदि सब प्रकार से रक्षित, सब ऋतुओं में सुख कारक श्वेत वर्ण अपने लिए घर जिसमें सब राजकाज का निर्वाह हो वैसा बनाना। एक वर्णन बात और आई है कि राजा का जो घर हो श्वेत सफ़ेद होना चाहिए, जो आज हम रंग करते हैं वो सफ़ेद हो राजा का। फिर आया इतना अर्थात ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के यहाँ तक राजकाज करके पश्चात सौंदर्य रूप
गुण युक्त, हृदय को अति प्रिय, बड़े उत्तम, कुल में उत्पन्न, सुंदर लक्षण युक्त, अपने क्षत्रिय कुल की कन्या, जो कि अपनी क्षेत्र से और विद्या आदि गुण कर्म स्वभाव में हो, उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करें, और दूसरी सब स्त्रियों को अग में समझ कर दृष्टि से भी न देते। राजा जो है अपने वर्ण क्षत्रिय कुल से और कन्या से विवाह करें, और केवल जो है पत्नी एक ही रहे, दूसरी नहीं रहेगी। तो तब तो विवाद ही देखें, अगर अनादिकाल से जिन घरों में ज़्यादा पत्नियां, आज भी कई पत्नियां रखते हैं, झगड़े ही तो हैं। तो ये जो है हमको समझना चाहिए कि हमारी मर्यादाएं क्या हैं, अनादिकाल से हमारे विद्वानों के ऋषियों की क्या मर्यादाएं रखते हैं। पुरोहित रीतिविज का स्वीकार और इसीलिए करें कि भी अग्निहोत्र, पक्षेष्टि आदि सब राजघर के सब क्रिया कर्म करें, और आप सर्वदा राज्य कार्य में तत्पर रहें, अर्थात यही राजा का संध्या उपासना कर्म है, जो रात दिन राज कार्य में प्रवृत्त रहना और कोई राज कार्य बिगड़ने नहीं। तो एक घर में पुरोहित ब्राह्मण विद्वान होना चाहिए, जो वेदों की वो चर्चाएं करता रहे, और कभी समय मिले तो राजा को वेद पढ़ाए। ये व्यवस्था है। देखिए, राजा को दिशा ज्ञान देने वाला कौन है? ब्राह्मण होता है। तो इसलिए आज तो ब्राह्मण विद्वानों को जो है सभा में रखा ही नहीं जाता, ये इसीलिए सारी गड़बड़ है। अभी अगर ये विश्व के लोगों, तुम राजा बनो चाहे मंत्री बनो, कुछ भी बनो, अपने उसमें साथ में एक विद्वान को रख दिया करो। विद्वानों में सबसे अति उत्तम जो हमारे गुरुकुल के पढ़े हुए विद्वान हैं, ब्रह्मचारी हैं, शास्त्री हैं, आचार्य हैं, उनसे बढ़ के कोई दुनिया में नहीं है। तो इसलिए उनमें से चुना करो। आर्य जो है बहुत गहराई में चिंतन करता है, संध्या करता है, उपासना करता है, परमात्मा को जानता है, परमात्मा का साक्षात्कार करता है। जो वो विचार देगा वो सत्य ही देगा, सबकी भलाई के लिए देगा। तो इसलिए चाहे मुस्लिम है, ईसाई हैं, और सिख, जैन मत, जितने भी मत वाले हैं, सब आर्यों से सलाह लिया करें। आपको सही सलाह मिलेगी, नेक सलाह मिलेगी, और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। फिर मैं बताना, प्रजा से वार्षिक कर आप पुरुषों के द्वारा ग्रहण करें, और सभा अति रूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं, वे सब तथा सभा वेद अनुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान वर्तें। राजा कैसा हो? राजा पिता समान हो, और प्रजा तो उसकी प्रजा पुत्र समान होती है। तो इसलिए हम हर कानून को दया भाव से ही राजा जो है बनाए। फिर उस राज कार्य में विविध प्रकार के विद्वान अध्यक्षों को सभा नियुक्त करें, और इनका यही काम है, जिस काम में राजपुरुष हों, वे नियमानुसार वर्त कर यथावत काम करते हैं व नहीं। जो यथावत करें तो उनका सत्कार, और जो विरुद्ध करें तो उनको और यथावत दंड दिया करें। बहुत कर्मचारी केवल जो उन्हें पट्टा मिल जाए कि भाई मैं अब ये सभासद बन गया, वो बन गया, और काम कार्य ही नहीं देखते। तो ऐसे लोगों पे राजा जो है वो नज़र रखे, अगर वो ऐसे कार्य नहीं कर रहे अपने जीवन काल में और प्रजा परेशान है, तो ऐसे दोबारा उनको अवसर न दिया जाए, और प्रजा भी न दे। जो वैसे हैं, काम नहीं करना चाहते, ऐसे को राजा भी नहीं बनाना चाहिए, और राज सभासद भी जो है राजा आदेश न दे ऐसे को, जो अपने एक तरह अपना नाम जिससे राजा का एक बदनाम हो, उसको ऐसे जो है नहीं चुनने चाहिए। एक विचार करो, ऐसी बहुत गड़बड़ है आज मैं तो भारतवर्ष के अंदर देखता हूँ, और हम जो दूसरों के आक्रमण हथियारों के हो रहे हैं तो सारे विश्व के अंदर। इसलिए विचार करो, राजा का कर्तव्य क्या है, हम राजा क्यों बने, परमात्मा को धन्यवाद दिया करो कि हम इतने बड़े उस पर हमें अधिकार मिला है, उस परमात्मा को के उपासना किया करो।
गलत कार्य मत किया करो। सदा जो राजाओं का वेद प्रचार रूप अक्षय कोश है, तो उसके प्रचार के लिए जो यथावत ब्रह्मचर्य से वेद आदि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल से आवे, उसका सत्कार राजा और सभा यथावत करें, तथा उनका भी जिनके पढ़ाए हुए विद्वान हो में, इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यंत उन्नति हो। देखिए, जो गुरुकुल के ब्रह्मचारी आए, वेद शास्त्रों के जानने वाले आए, अगर वो प्रचार करें तो उनकी राजा उनको जो वेतन आदि से रक्षा करे। और देखिए, जो जानते कुछ है नहीं, वेद जानते नहीं, भलाई जानते नहीं, और राष्ट्र से जो है वो अपने वेतन पा रहे हैं, ये अन्याय नहीं है क्या? ये अधर्म और पाप यही तो है। अधर्मियों को जो है वेतन और विद्वान भूखे मर रहे हैं। क्या यही राज है? इसी को राज कहते हैं दुनिया वालों। मैं सारी दुनिया के लोगों को कह रहा हूँ, विद्वानों का सत्कार किया करो, विद्वानों का बिल्कुल सत्कार मत करो। तो यहाँ जब कभी प्रजा का पालन करने वाले राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य और उत्तम संग्राम में और आवाहन करे, तो क्षत्रियों की धर्म का स्मरण करके और संग्राम में जाने से कभी निवृत्त न हो, अर्थात बड़ी चतुराई के साथ उनसे युद्ध करें, और जिससे अपना ही विजय हो। तो इस प्रकार से जो है भाई, हम युद्ध तो कर रहे हैं, पर युद्ध भी अन्याय नहीं हो कि हम कोई सीमाएं हड़प रहे हैं बेकार का, उससे क्या फ़ायदा। और आम पब्लिक का हम जो है उनकी हत्याएं कर रहे हैं, ऐसा युद्ध भी हो तो धर्म के अनुकूल हो, कोई अन्याय करे तो उसके साथ युद्ध करो, नहीं शांति से रहो, अपनी अपनी सीमा में रहो। सारे राजा जितनी जहाँ सीमा है, अरे शांति में तुम बनाने लगे हो रात दिन मशीनें, वो एक तरह बारूदी वो बन रही है, बन रहे हैं, तो ये जो है बम वगैरह जितनी विस्फोटक सामग्री बन रही है, ये चलेगी तो ये संसार का तुम प्रलय करोगे, इसका राज्य किस पे करोगे? तुम विचार करो। इसकी अपेक्षा अपने देश में, अपने अपने राज्य में और वैदिक संस्कृति गुरुकुल खुलवाओ, उनसे विद्वान तैयार करो, वो घर घर में प्रचार करेंगे। इन बम्बों की आवश्यकता ही ना। अगर ये बम बनते तो अनादिकाल से भी तो बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कभी भी प्रजा का पालन करने वाले राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य और उत्तम संग्राम में आह्वान करे, तो क्षत्रियों का धर्म है। फिर जो संग्रामों में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना और सामर्थ्य हो और बिना डर पीछे न दिखा के युद्ध करें, और वे सब हमें और इससे विमुख कभी न, युद्ध से भी न हटें। और किंतु कभी कभी शत्रु को जीतने के लिए उनके सामने से छिप जाना उचित है, क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सकें वैसे काम करें। जैसा सिंह क्रोध में सामने आकर शस्त्र अग्नि में शीघ्र भस्म हो जाता है, वैसे मूर्खता से नष्ट भ्रष्ट न हो जाए। तो देखिए, जहाँ युद्ध की भी बात है, धर्म पहले है। हमारी संस्कृति में धर्म पहले है, युद्ध भी धर्म युक्त होना चाहिए, अन्याय युक्त नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं युद्ध समय में न इधर उधर खड़े, न नपुंसक जो हिजड़े होते हैं, और न हाथ जोड़े हुए, न जिसके सिर के बाल खुल गए हों, न बैठे हुए, और न मैं तेरे शरण में हूँ ऐसे को, न सोते हुए, न मूर्छा को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुध से रहित जिसपे शस्त्र नहीं है, और न युद्ध करते हुओं को देखने वालों, न शत्रुओं के साथी, न आयुध के प्रहार से और पीड़ा को प्राप्त हुए, न दुखी,
न अत्यंत घायल, न डरे हुए और न पलायन करते हुए पुरुष को शत पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी कभी न मारें, किंतु उनको पकड़ के जो अच्छे हों बंदी गृह में रखें और रख दें और भोजन अच्छा धन यथावत देवें और घायल हुई हो उनको औषधि आदि विधि पूर्वक करें। उनको चिढ़ावे नहीं, दुख न देवें, जो उनसे योग्य काम हो करावें। विशेष इस पर ध्यान रखें कि स्त्री, बालक, वृद्ध और आतुर तथा शोक युक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी न चलाएं। उनके लड़के वालों को अपने संतानवत पालें, स्त्रियों को भी पालें, उनको अपनी माँ, बहन और कन्या के समान समझें, कभी विषय शक्ति की दृष्टि से भी न देखें। जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाए और जिनमें पुनः पुनः युद्ध करने की शंका न हो, उन सत्कार पूर्वक छोड़कर और अपने अपने घर व देश को भेजने में और जिनके और भविष्यत काल में विघ्न होना संभव हो उनको सदा कारागार में रखें। देखिए, एक मैं दृष्टांत देता हूँ। शिवाजी महाराज का मुस्लिमों से युद्ध था। जब युद्ध हो रहा तो इतिहासकार बताते हैं, एक कोई मुल्ला जी थे, उनकी पुत्रवधू थी, मुल्ला अहमद की, और जो पुत्रवधू थी उसका नाम गौरा बानो। तो जब युद्ध समाप्त हुआ तो बंदियों ने और वो गौरा बानो को जो है बंदी करके या कैद करके और शिवाजी के साथ लाए और शिवाजी से कहा, देखो ये हम आपके लिए आए। सुंदर थी, बढ़िया थी, वो राजा की बादशाही की पुत्रवधू थी। जब लेकर के आए तो शिवाजी महाराज कहते हैं कि ये तुमने बहुत गलत किया, अन्याय किया। ये एक इस बेचारी को तुम यहाँ ये लाए हो और ये इसकी क्या गलती है। तो देखिए उसको, बल्कि उनको जो है डांट लगाई, अपनी जो सेनापति थे उनको डांट लगाई। फिर कहा इसको सह सम्मान इसके घर जो भेजो। तो उस समय शिवाजी महाराज ने बहुत सारा सोना चांदी और वस्त्र दे करके उसको विदा किया। ये है भारत की संस्कृति। और आज तो भाई कितना व्यभिचार बढ़ रहा है। परमात्मा कैसे इस सृष्टि को थामे हुए है, नहीं तो विनाश की तरफ जा रही है। विनाश तो होना है निश्चित। तो इसलिए क्यों तुम्हारे कर्मों से, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, राजा ऐसे होने चाहिए जैसे शिवाजी महाराज। फिर इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि जो लड़ाई में जिस भृत्य व अध्यक्ष ने रथ, घोड़े, हाथी और छत्र, धन, धान्य, गाय आदि पशु और स्त्रियां आदि अन्य प्रकार के सब द्रव्य और घी, तेल आदि कुप्पे जीते हों, वही उसका ग्रहण करे। तो ऐसा नहीं है। फिर यहाँ कहते हैं, परंतु सेना अध्यक्ष जन भी इन जीते हुए पदार्थों में से 16वां भाग राजा को देने और राजा भी सेना अध्यक्ष योद्धाओं को उस धन में से और सब ने मिलके जो जीता है 16वां भाग देने। और कोई युद्ध में मर गया हो तो उसको भी स्त्री और संतान को उसका भाग देवें। तो उसकी स्त्री तथा समर्थ लड़कों का यथावत पालन करें। जब उसके लड़के असमर्थ हो जाएं तब उनको यथा योग्य अधिकार देवें। और जो कोई अपने राज्य की रक्षा वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय और आनंद वृद्धि की और इच्छा रखता है तो वह मर्यादा का उल्लंघन कभी न करे। तो देखिए, ऐसी संस्कृति, ऐसी विचारधारा ये आज की भारत की राजनीति में है। तो जैसे जो सेनापति मर जाते हैं सेना में, उनको पेंशन भी देती है सरकार हमारी,
तो यह हमारी जो सरकार है ये फिर भी वेद के अनुसार चलती है। और तो लोग वेद को जानते ही नहीं था, वेद की धर्म नीति क्या है। इस संसार के लोगों, तुम अगर राज्य करो, धर्म युक्त करो, अन्याय पूर्वक मत करो। जो तुम कर्म कर रहे हो परमात्मा तुम्हें देख रहा है, उसका दंड अवश्य ही देगा। तो इसलिए फिर राजा और राजसभा उपलब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रियतम से रक्षा करें, रक्षित को बढ़ावें और बढ़े हुए धन को और वेद विद्या धर्म का प्रचार, विद्यार्थी वीर मार्ग उपदेशक तथा असमर्थ अनाथों की और पालन में लगाएं। इससे 4 प्रकार की पुरुषार्थ के प्रयोजन को जानें और आलस से छोड़कर भली भांति नित्य अनुष्ठान करें। और दंड में अप्राप्त को प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा, रक्षित को वृद्धि तथा ब्याज आदि से बढ़ावें और बढ़ी हुई धन को पूर्वोक्त मार्ग से नित्य व्यय करें। तो कदापि किसी के साथ छल से न बरतें, किंतु निष्कपट होकर सबसे वर्ताव करें रखें और नित्य प्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के किए हुए छल को और जान के निवृत्त करें। तो ऐसी जो है इस प्रकार से राजा अगर राजनीति करें तो फिर भी मैं आज देखिए वो ब्रह्मचर्य का भी पालन कर रहे हैं। हमारे जो भाई मोदी जी हैं और योगी जी हैं, दोनों ही बहुत अच्छे शासक हैं। और मैं तो ये कहता हूँ जो अच्छे हों शासक तो उनको आगे जो है उनका सम्मान करके उनके आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारे जितने भी नेता हैं आजकल वो बहुत अच्छी अपनी उनकी सोच है, किसी के साथ भारत का नेता अन्याय नहीं करता और अन्याय को बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए, न करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो राजा हों वो ब्रह्मचर्य का पालन करें। और कहाँ तो ब्रह्मचर्य लिखा है और कहाँ कई स्त्रियों का और भोग विलास में लगे रहते हैं, वो राज्य क्या संभालेंगे। इसलिए विचार करो, पहले अपने को सुधारो तब प्रजा का सुधार हो सकता है, ये हमारी संस्कृति कहती है। इसलिए पहले अपनी आत्मा का कल्याण करो, सुधारो, तब हम दूसरों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई शत्रु अपने क्षेत्र अर्थात निर्मलता को न जान सके और स्वयं शत्रु के क्षेत्रों को जानता रहे। जैसे कछुआ अपने अंगों को गुप्त रखता है, वैसे शत्रु के प्रवेश करने के क्षेत्र को गुप्त रखें। तो ये कछुआ से सीखें। जैसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मछली पकड़ने को ताकता है, वैसे अर्थ संग्रह का विचार क्या करें। द्रव्य आदि पदार्थ और बल की वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिए सिंह के समान पराक्रम करें, चीता के समान छिपकर शत्रुओं को पकड़ें और समीप आए बलवान शत्रुओं से और सहसा के समान नहीं सुरसा के समान दूर भाग जाएं और पश्चात उनको छल से पकड़ें। इस प्रकार विजय करने वाले सभापति की राज में जो और परिपंथी अर्थात डाकू लुटेरे हो उनको मिला लेना और कुछ लेकर तोड़ फोड़ करके और वश में करें। और जो इससे वश में नहीं हो तो अति कठिन दंड दें। तो जैसे धान्य का निकालने वाला और छिलका को अलग कर देता है, धान्य की रक्षा करता है, टूटने नहीं देता, वैसे राजा डाकू चोरों को मारे और राज की रक्षा करे। राज तो भाई अपराधी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो मैं कहता हूँ जो राज्य में कार्य करें वे स्वयं ही चोर हैं। बताओ कैसे राज्य चलेगा। जो राजा मोह से अविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है,
वह राज्य और अपने बंधु सहित जीवन से पूर्व भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। जैसे सोने की लंका थी, रावण को आज कोई नाम भी नहीं लेता, वो स्वयं ही अपने कर्मों से नष्ट हो गया। तो यहाँ जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों की क्रैसित करने से क्षीण हो जाते हैं, वैसे ही प्रजाओं को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण अर्थात बल आदि बंधु सहित नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए राजा राजसभा राजकार्य की सिद्धि के लिए ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राजकार्य यथावत सिद्ध हो। जो राजा राजपालन में और सब प्रकार तत्पर रहता है, उसको सुख सदा पड़ता है। और इसीलिए 2, 3, 5 और 500 ग्रामों के बीच में राज्य स्थान रखें और जिसमें यथावत भृत्य अर्थात कामदार आदि राजपुरुषों को रखकर सब राज के कार्यों में पूर्ण करें। एक ग्राम के बीच एक ग्राम के बीच एक प्रधान पुरुष को रखें और उन्हीं की 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं के 20 ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं 100 ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं सहस्र ग्रामों के ऊपर 5वां पुरुष रखें। अर्थात जैसे आजकल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं के 10 ग्रामों में एक थाना और 2 थानों के बीच एक ग्राम थाना और उन 5 थानों पर एक तहसील और 10 तहसीलों पर एक जिला नियुक्त किया जाए है। यह वही अपने मनु और धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है। ये और कहीं से नहीं है जो आप ये हमारे ग्राम प्रधान और तहसील और सारे जो है ये राज उसी से दिया है, मनुस्मृति से। इसी प्रकार प्रबंध करें, आज्ञा देवें कि वह एक ग्रामों का पति ग्रामों में नित्य प्रति जो दोष उत्पन्न हों उनको और गुप्तता से 10 ग्रामों के पति और को विदित करें और वह 10 ग्राम पति उससे और प्रकार 20 ग्राम के स्वामी को 10 ग्रामों का वर्तमान और नित्य प्रति जलाते हैं। तो ये सारा जो है जो आज सिस्टम चल रहा है ये पहले से ही मनुस्मृति से लिया हुआ है, ऐसा नहीं है। आप जब पहले जो जिसने नियम बनाया है वही तो सारा कानून अब वो सब जानते हैं। इसीलिए मैं राजनेताओं से कहता हूँ कि आप मनुस्मृति को अवश्य पढ़ें। मैं जो ये बोल रहा हूँ महर्षि दयानंद का सत्याकाश में 6ठे समलास में राजनीति लिखी है, वो राजनीति के विषय पे मैं ये थोड़ा सा चर्चाएँ करता हूँ और आप अवश्य ही ध्यान दें। देखिए जो बहुत सारी छुपी रहती हैं सब जो है अपने में सारी विद्याएँ नहीं आ सकती, हमें सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो मैं सभी विश्व के राजाओं से एक निवेदन करता हूँ कि आप मनुस्मृति को पढ़ें, महर्षि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ें और तब जो राजनीति करें। कोई भी करो, राजनीति कर सकते हैं, लेकिन पहले राजनीति करने से पहले धर्म को रखो। धर्म ही एक ऐसा है जो इस आत्मा का साथी है, सारे विश्व का साथी है और सारे विश्व का संचालन करता परमपिता परमात्मा, उसको मत भूलो। उसे पहले याद करके तब जो है राजनीति में आओ, राजनीति चलाओ, कोई चलाओ। तो इसलिए ये जो नीति है मनुस्मृति की, ये सभी के लिए हितकारी है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे ईसाई है, हिंदू, सिख, जैन, मत सब में जो हो राज में आए तो ये पढ़ लो। अच्छे ढंग से आप राज्य करोगे, आपकी राज व्यवस्थाएँ अच्छी होंगी, आपके राज्य में बढ़ोतरी रहेगी, आप दिनों दिन आपका राज्य बढ़ेगा। तो ये मैं थोड़ा सा ये विचार राजनीति पे जो हमारे वेदों में आया है उसका मैंने किया है। मैं सभी से एक निवेदन करता हूँ कि आप महर्षि मनु की मनुस्मृति, महर्षि दयानंद के ग्रंथों को अवश्य पढ़ें। आप देखें इसमें कितना ज्ञान भरा पड़ा है। आज तो हमारी शिक्षा में ज्ञान है ही नहीं। तो मैं सभी से करवत प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु सभी की आत्मा में तुम जो है ज्ञान दो
और आज सारे विश्व के अंदर अशांति है, ये अशांति दूर हो, शांति आए, सब अपने अपने कर्तव्यों को जाने, सभी राजा जाने, सभासद समझें। मैं ऐसी आपसे निवेदन करता हूँ परमपिता परमात्मा आप सभी की आत्माओं को ज्ञान दें, बल दें, बुद्धि दें। मैं इतना ही कह करके ओम शांति।